लारिजानी और बासिज के प्रमुख है, उन्हें आज रात खत्म कर दिया गया। ईरान के वन ऑफ द टॉप ऑफिशियल्स अली लारिजानी, क्या वो जिंदा हैं या मार दिए गए हैं, अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। दो तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसको हम आपको बता देते हैं। इजराइल ने अभी अभी क्लेम किया है कि अली लारिजानी वन ऑफ द टॉप ऑफिशियल्स जो खामेनेई के जज्बात थे पावर में और वो पावर सर्कल में ईरान के, उनको इजराइल ने मार दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्ज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बड़ा अनाउंसमेंट किया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब खामेनेई को मारा गया था तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू सामने आकर उन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, लेकिन इस बार डिफेंस मिनिस्टर काट्ज को आना पड़ा और ये लोगों को अभी भी शंका बनी हुई है कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं। आईआरजीसी ने बोला है कि उन्होंने आज भी नेतन्याहू के घर के पास एक अटैक किया, उनके रेसिडेंशियल इलाके पर अटैक किया। अब अली लारिजानी जिंदा हैं, मर गए हैं, उस पे सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब ये खबर आई, काट्ज ने जैसे ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ ही मिनटों बाद अली लारिजानी के एक्स अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट आता है, वो भी हैंड रिटन पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने बात की कि कैसे नेवी में जो 80 लोग शहीद हुए हैं उनकी लास्ट राइट को परफॉर्म किया जाएगा। लारिजानी ने ये स्टेटमेंट दिया और ये ट्वीट किया और ये सारा मामला फिर से बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया कि सच में जो आईआरजीसी के चीफ हैं या आईआरजीसी को जो पूरे तरीके से अभी संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, वो मारे गए हैं कि नहीं। आप सुन लीजिए कि काट्ज ने क्या बोला। उन्होंने ऐसा कहा कि खामेनेई के पास हेल में हमने लारिजानी को भेज दिया है। मुझे अभी अभी चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा नियुक्त किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी और बासिज के प्रमुख है। यह ईरान का केंद्रीय दमनकारी निकाय है जो प्रदर्शनकारियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। उन्हें आज रात खत्म कर दिया गया और वे रासायनिक विनाश कार्यक्रम के प्रमुख के साथ शामिल हो गए। चलिए, थोड़ी देर में तो ये कंफर्म हो जाएगा कि लारिजानी जिंदा है कि नहीं, और ईरान हो सकता है कि ऑफिशियली इसका भी अनाउंसमेंट कर दे कुछ देर में, लेकिन अभी फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा कि वो मरे हैं कि नहीं। इजराइल का मानना है, उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि लारिजानी मारे जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इजराइलियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो अभी है वो ये है कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं। कल उन्होंने लगभग 3 वीडियो बनाए। सबसे सुबह सुबह उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए नजर आ रहे थे, जो कि एआई जनरेटेड लगा। ग्रोक ने भी बोला कि वो एआई जनरेटेड है। फिर उन्होंने दूसरा वीडियो जारी किया जो ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ी इलाके में है, गोलन हाइट्स के आसपास हैं और वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहां भी एक कंट्रोवर्सी आ गई जब उनका रिंग उस वीडियो में अचानक से गायब हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। फिर एक और वीडियो आता है जिसमें और भी कंट्रोवर्सी आती है और उनकी जो परछाई है उसके बारे में बातचीत होने लगती है। उसमें उन्होंने ईरान को मैसेज दिया था। अब लारिजानी के जाने के बाद नेतन्याहू खुद सामने नहीं आए हैं, तो इसका क्या मतलब है ये अभी किसी को समझ आ नहीं रहा। ईरान का कहना है कि उन्होंने मार दिया है, फिर भी वो लगातार स्ट्राइक किए जा रहे हैं नेतन्याहू के घर पे। इसी बीच ट्रंप ने भी बोला है कि उनको मदद चाहिए बाकी के देशों से इस वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस जैसे देश जो हैं वो यूएस के साथ नहीं आ रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। भारत के कुछ शिप्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली ऐसा ईरान और भारत के बीच में कोई अभी डील नहीं हुई है, एक स्वीपिंग डील नहीं हुई है और ये डिसाइड नहीं हुआ है कि सारे शिप्स आएंगे। लेकिन ईरान के एम्बेसडर ने जरूर बोला है कि हम भारत को मानवीयता के लिए और भारत के लोगों के लिए अपने शिप्स जरूर छोड़ रहे हैं। जाते जाते आपको थोड़ी सी अपडेट और दे दें। हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। इजराइल ने अपनी सेना लेबनान के अंदर भेज दिया है। आपको कल हमने दिखाया था कि किस प्रकार से हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल की सेना को टारगेट कर रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी 900 लोग मारे जा चुके हैं और जो युद्ध के 18 दिन हुए हैं उसमें सबसे बड़ी अपडेट यही है कि हो सकता है अली लारिजानी मार दिए गए हैं, जो खामेनेई से काफ़ी क्लोज थे और काफ़ी लंबे समय के लिए वो वहाँ पर ईरान के संसद के स्पीकर बने हुए थे, कम से कम 2008 से लेकर 2020 तक, और अभी भी 2025 तक वो बहुत बड़े फोर्सेस को कंट्रोल कर रहे थे जो आईआरजीसी की फोर्सेस है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और ये वॉर कौन सा रुख लेता है। हम आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ला रहे हैं जीडी बख्शी साहब का, वो आप ज़रूर देखें और वो ज़रूर बताएंगे कि अब 18वें 19वें दिन में ये वॉर किस तरफ जाता है। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.